दोस्तों, आपने होटल से जुड़ी भूतिया कहानियां तो कई सुनी होंगी। उन कहानियों में एक खास चीज होती है कि कभी कोई अगर ऐसे होटल में पहुंच जाए जिसका कोई एक कमरा भूतिया होता है, वहां लोगों को एहसास होता है कि भूत प्रेत आसपास मौजूद हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। रात की ऐसी घटना होती है जिसमें ऐसा एहसास होता है और लोग वहां से भाग जाते हैं। याद रखते हैं पूरी जिंदगी भर उनके साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन दोस्तों, अगर पूरा का पूरा होटल ही भूतिया हो, फिर आप क्या करेंगे? ऐसे भूतिया होटल को देखने की कई ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इससे ज़्यादा डरावनी, इससे ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगने लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है विवान और शिखा की, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो हरियाणा के रहने वाले थे। अब उन्हें हनीमून के लिए कहीं जाना था और पहले 6 महीने उन्होंने राजस्थान में घूमा, लेकिन वहां पर ज़्यादा समय बिता नहीं पाए क्योंकि हनीमून पर भी उनके परिवार वाले उनके साथ गए थे। और इसी से जो शिखा थी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। विवान से इसलिए गुस्सा थी कि मैं हनीमून पर तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहती हूँ, 8-10 दिन अकेले बिताना चाहती हूँ। इसीलिए शिखा विवान से काफ़ी झगड़ा कर रही थी। अब 6-8 महीने लगाने के बाद, ये जून और जुलाई का महीना था और शिखा ने प्लान बनाया कि हम मनाली की तरफ निकलते हैं। होटल पहले बुक नहीं करेंगे, जहाँ रुका करेंगे वहाँ होटल बुक कर लेंगे, वहाँ तो रहना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारे 8-10 दिन ना रोमांटिक निकलेंगे और हम सोचेंगे तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास गाड़ी है और जो पहाड़ों में गाड़ी शिखा चलाया करती थी क्योंकि उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा समय उसने गाड़ी चलाई थी। जो विवान था उसने ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी, मैदानी इलाके में चलाई थी, लेकिन पहाड़ों से उसे थोड़ा सा डर लगता था, उसे ऊंचाई से ही डर लगता था। इसीलिए वो कहता था कि मैं पहाड़ों में गाड़ी नहीं चला सकता। तो शिखा ने कहा मैं चला लूँगी, इतने समय से मैं चलाती आ रही हूँ, 13-14 साल हो गए हैं। कई बार हिमाचल में गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मैं हर जगह गाड़ी चला सकती हूँ, छोटे छोटे रास्ते पर भी। तो उसने विवान को किसी तरह से मना लिया। अब विवान मान चुका था तो वो घर से सुबह के वक्त निकले और सीधा मनाली की तरफ। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था, 8 से 10 घंटे लगने वाले थे और ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। उन्हें ये पता नहीं था कि ये बरसात का मौसम है और कई जगह भूस्खलन हो जाती है, इससे सड़क जाम हो जाती है और ज़्यादा समय लगता है। भाई 8-10 घंटे का जो सफ़र था ना उनका, 12 घंटे में वो बड़ी मुश्किल से कुल्लू तक पहुँचे थे। थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि मनाली नहीं जाएंगे, आज कुल्लू रुकते हैं। भाई पहाड़ों में तो पहुँच आए हैं, यहाँ भी 1-2 दिन बिता सकते हैं। इसीलिए वो कुल्लू में पहुँचे, वहाँ पर एक होटल बुक किया और वहाँ 2 दिन बिताए, घूमे फिरे। ज़्यादा वो रोमांटिक समय एक साथ बिताना चाहते थे, कोई स्पोर्ट नहीं करना चाहते थे। वहाँ नदियों में कई ऐसे वाटर स्पोर्ट होते हैं, बरसातों के मौसम में थोड़ा कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि इकट्ठे हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए रोमांटिक समय बिताएंगे, भीड़ भाड़ से दूर। अब कुल्लू में जब भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा मनाली में होता है। अगले दिन वो मनाली पहुंच गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़। गर्मियों में तो वहाँ लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्हें महसूस हो रहा कि रोमांटिक समय यहाँ बिताना बड़ा मुश्किल भरा है, तो हमें यहाँ से आगे निकलना चाहिए। यही तो उनका प्लान था। गाड़ी है हमारे पास, पेट्रोल डलवाएंगे, निकल पड़ेंगे पहाड़ों की तरफ, कहीं ना कहीं कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। बीच बीच में यहाँ बारिश हो रही थी, धूप निकल रही थी, लेकिन सबसे अच्छी बात कि ये जो 6-7 दिन थे ना, बारिश नहीं पड़ने वाली थी। वेदर रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया था कि इन दिनों में अब बारिश नहीं पड़ने वाली। ये सबसे अच्छा था उनके लिए। वो तो सोच रहे थे बारिश पड़ भी जाए, भाई हमें क्या, हम तो रोमांटिक समय बिताने के लिए आए हैं, बारिश पड़ती रहे, हम होटल में बैठे रहेंगे। लेकिन फिर भी 7 दिन धूप निकलने वाली थी, जिस कारण गाड़ी चलानी थोड़ी आसान हो जाती। बारिश में गाड़ी चलाने से दोनों डरते थे। जो शिखा थी वो कह रही थी बारिश में चला तो लेती हूँ, लेकिन बारिश पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है, पहाड़ों में भूस्खलन होता है, रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, इसीलिए अगर बारिश हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन 7 दिन धूप, उन्होंने सोचा मनाली से आगे निकलते हैं। अब यहाँ भी भीड़ ज़्यादा है, तो इससे आगे अटल टनल मिलेगी,
यहाँ कसौल है, वहाँ जा सकते हैं, अब हम सिसु जा सकते हैं, आगे पहाड़ी इलाके और भी कई थे। उन्होंने सोचा कि उस तरफ निकलते हैं। ये वक्त होगा 11-12 बजे का, दोपहर का। वो निकले, धूप निकली हुई थी, सड़कें बिल्कुल खाली थी। आगे जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अटल टनल तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उससे आगे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अब उससे आगे वो निकल आए, वहाँ गाड़ियाँ कम थी, रास्ते थोड़े खाली थे, पहाड़ी इलाका था, बड़े बड़े पर्वत साफ नज़र आ रहे और उन्हें लगा कि लेह लद्दाख की तरफ निकलते हैं। सिसु आगे कुछ ऐसे ही होंगे, वहाँ से घूमकर निकल आएंगे और जहाँ हमें लगा कि मुश्किल हो रही है, पहाड़ ज़्यादा हैं, वहाँ से वापस आ जाएंगे या किसी होटल में रह लेंगे। पहाड़ों के बिल्कुल बीच, बिल्कुल खाली खाली महसूस होगा। तो वो आगे की तरफ निकल रहे। वक्त 4 बजे का हो गया था। वो सोच रहे थे यहाँ आगे ना अंधेरा होने से पहले कोई ना कोई होटल ले लेंगे। जैसे ही वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां उन्हें पहचान नहीं हो रही है। अब फोन का सिग्नल नहीं आ रहा। ये इलाके में अमूमन फ़ोन का सिग्नल आता है, लेह लद्दाख में आगे फ़ोन के सिग्नल नहीं आते, वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। जहाँ कुछ घर बने हों वहाँ सिग्नल आते हैं। तो अभी उनके गाड़ी के सिग्नल आने बिल्कुल बंद हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे, मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा, तो जो मैप था वो भी अपडेट नहीं हो रहा, वहाँ एरो दिखा रहा, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मोबाइल की रेंज नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, अब रास्ता देखकर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि गूगल मैप से देखकर तो पता नहीं चल रहा। और अचानक वहाँ बादल घिर आए और इतनी तेज़ी से, क्योंकि पहाड़ बने होते हैं, पहाड़ों के बीच से रास्ते निकले होते हैं। अचानक जैसे पहाड़ों के ऊपर से काले रंग के बड़े बड़े बादल आ गए और बिजली कड़कने लगी। वो तो घबरा गए। रास्ता अकेला, पेट्रोल तो उन्होंने फुल भरवा लिया था, लेकिन उन्हें लग रहा कि यहाँ पेट्रोल की प्रॉब्लम ना हो। भाई पेट्रोल पंप कोई नज़र नहीं आया, बादल घिर आए और अचानक बारिश शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि बारिश जो है कुछ समय में खत्म हो जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। बताया तो है वेदर रिपोर्ट में बिल्कुल बारिश नहीं है, तो ऐसे ही नकली से बादल होंगे, निकल जाएंगे, थोड़ा गरज कर, थोड़ा बरस कर। जब बारिश शुरू हुई, बारिश इतनी तेज थी कि जो शिखा गाड़ी चला रही ना, वाइपर तो फुल स्पीड में चल रहे, भाई बारिश इतनी तेज आके नजर आने में मुश्किल हो रही और बारिश की बूंदें बड़ी थी, इसीलिए दूर तक नजर नहीं आ रहा। और शिखा ने हेडलैम्प भी चला लिए थे, अंधेरा सा हो गया था, बारिश काफी भारी पड़ रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अब शिखा को लगा एक तरफ गाड़ी लगा लेते हैं। सड़क पतली थी, अब उस सड़क से पता नहीं कोई गलत मोड़ ले लिया था उन्होंने कि सड़क छोटी हो गई। उन्हें लगा ये हाईवे है, तो भाई इतनी छोटी सड़क हाईवे की कैसे। फिर वहाँ विवान ने कहा चलो पीछे की तरफ चलते हैं। शिखा कहने लगी यहाँ से यू टर्न लेना ना और भी ज़्यादा रिस्की है, यहाँ अगर टायर फिसला तो छोटी सी तो जगह है, यू टर्न नहीं ले सकते, कहीं आगे देखते हैं। आगे आगे चलते गए तो वहाँ बारिश इतनी तेज़ थी, स्लिपरी हो रही थी सड़क, यू टर्न उन्हें मिल नहीं रहा, आगे से गाड़ी आ गई तो वहाँ फंस जाएंगे। उन्हें समझ कुछ नहीं आ रही और शिखा को गाड़ी बैक करने में थोड़ी परेशानी होती थी, जजमेंट सही से नहीं होती थी बैक करने के मामले में। वैसे बड़ी अच्छी चलाती थी और विवान से तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलाती थी। आगे चलते गए, बारिश तेज, एक जगह उन्होंने गाड़ी रोक ली कि भाई बारिश रुक जाए, नजर ही नहीं आ रहा, कहीं घुमाव आ गया ना, गाड़ी स्लो चला रहे थे, कहीं घुमाव आ गया, गड़बड़ ना हो जाए, भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ कोई पूछेगा तक नहीं, इसीलिए गाड़ी रोक लेते हैं। उन्होंने गाड़ी रोक ली। उसके बाद बारिश इतनी तेज आधे घंटे पड़ती रही, उन्हें लगा भाई अब फंसे, अंधेरा तो होगा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तो ऐसा लग रहा है मूसलाधार बारिश है, पता नहीं कहाँ से बादल आ गया और बारिश इतनी तेज पड़ती जाएगी कि अंधेरा हो जाएगा, यहीं फंसे रहेंगे और यहाँ मुसीबत हो सकती है। करें तो करें क्या, अब गाड़ी में बिताएं पूरी रात, बारिश रुकेगी कब। तो जो विवान था उसने थोड़ा सा हौसला दिया शिखा को कि कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आराम से गाड़ी चलाओ, यहाँ कोई होटल देखते हैं, वहाँ रुक जाएंगे, कोई ना कोई तो होगा ना। यहाँ रास्ते में हमने देखा कई जगह जैसे छोटे छोटे ढाबे से बने हुए थे, शायद अभी तो बंद थे बारिश के कारण, लेकिन हो सकता है ऐसे होटल कोई मिल जाए, कोई गेस्ट हाउस मिल जाए, कोई घर ही मिल जाए। यहाँ लोगों ने ज़्यादातर किराए के लिए कोई ना कोई कमरा खाली छोड़ा होता है, तो एक कमरा किराए का वहाँ रह लेंगे, कोई डरने की बात नहीं। शिखा गाड़ी चलाने लगी। जैसे जैसे गाड़ी चलाती गई, अब एक जगह उन्हें एक तरफ कच्चा रास्ता था और पीछे होटल बना दिख गया, चमकदार सा होटल, नया बना लग रहा था और ऐसा लग रहा था कमरे भी खाली हैं। आगे कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल खड़ा था, वो भी पुराने वाला। उन्हें लगा भाई चलते हैं, दरवाज़ा गेट तो खुला हुआ है, लाइट जल रही है, होटल होगा, जाकर पूछते हैं, या ऐसा करेंगे गाड़ी वहाँ लगा देंगे, होटल है ना कोई तो होगा, वहाँ रुकेंगे, बात करेंगे क्या किया जा सकता है, यह जगह कौन सी है, रेंज तो मोबाइल में आ नहीं रही। तो शिखा ने बड़ी मुश्किल से देखा इधर उधर, वापस भी नहीं जा सकते थे भाई, वापस जाने का रास्ता भी वैसा ही था,
कच्चे रास्ते में उतारा। टायर स्लिप कर रहे थे, लेकिन किसी तरह उतारते हुए होटल के सामने गाड़ी लगा दी। आगे पार्किंग बनी हुई, गाड़ी लगाकर सीधा होटल के अंदर पहुंचे। सामान गाड़ी में ही था, गाड़ी लॉक की, अंदर पहुंचे। भीगे हुए थे, बारिश इतनी तेज थी भाई, निकलकर अंदर तक जाने में भीग गए। छतरी तो लेकर नहीं आए थे। जैसे ही होटल के अंदर गए, सामने रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। अब वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, काले रंग के कपड़े और टोपी भी बड़ी काले रंग की उसने पहन रखी थी। तो पहले तो जब दोनों अंदर गए, वो आदमी खड़ा नहीं हुआ, जैसे मोबाइल चला रहा था या नीचे देखता जा रहा था। उसकी नज़र पड़ी कि दो लोग आए हैं, ऐसे देखा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। इसके बाद विवान थोड़ा कपड़े झाड़े और रिसेप्शन पर गया कि देखिए सर, ये होटल है, क्या हमें कमरा मिल सकता है? तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, होटल खाली है, इसीलिए तो बनाया है, खाली हैं सारे कमरे। विवान खुश कि भाई होटल है, खाली कमरे, चलो हमें एक कमरा दे दो, कितने में दोगे? अब विवान थोड़ा घबरा रहा था, भाई ऐसे अचानक रुके हैं ना, ऐसे मुसीबत में कहीं ये होटल का कमरा महंगा ना लगाए और बजट में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो विवान ने पूछा कितने का, उसने रेट बताया, बजट में था। ठीक है, ज़्यादा नहीं ले रहा। विवान खुश हो गया, शिखा खुश हो गई, विवान ने इशारा कर दिया। अब उस आदमी ने पैसे लिए, चाबी पकड़ा दी। विवान पूछ रहा कि आधार कार्ड नहीं लोगे? पहचान के लिए ये सब करना होता है। उसने सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, यहाँ पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विवान हैरान, उसने पर्स खोला था कि आधार कार्ड मांगेंगे, हमारे बारे में थोड़ा पूछताछ करेंगे। वो तो ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, बस चाबी दे दी। कमरा नंबर था, ये 3rd फ्लोर पर दूसरा कमरा था। और विवान ने पर्स बंद किया, चाबी पकड़ी और उसके बाद कहने लगा कि कोई यहाँ सामान निकलवा देगा गाड़ी से। उस आदमी ने कहा, यहाँ मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मैं रिसेप्शन पर बैठा हूँ। मैं सामान नहीं उठा सकता, मेरा शरीर सही से काम नहीं कर रहा। तो विवान कहने लगा, यार ये मुसीबत है, लेकिन फोर्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बुजुर्ग है, होटल नया खोला है, रिसेप्शन पर है, ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे, तो ठीक है, सामान हम ही को निकालना होगा। उसने शिखा को इशारा किया, सामान निकालना होगा। ध्यान से दोनों निकालते हैं, भीगे हुए हैं, अब जल्दी से सामान निकाल लेते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा था, उन्हें ठंड भी लग रही थी, लेकिन कमरे में जाकर कपड़े बदल लेंगे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी से सामान निकालना शुरू किया, काफ़ी सामान भीगता जा रहा था। सामान इकट्ठा किया। अब उनके 4 बैग थे, बड़े बड़े 4 बैग घसीट कर वो लेकर आए। अब वो पूछ रहे हैं कि लिफ्ट काम कर रही है, क्या हम लिफ्ट से जा सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने इशारा कर दिया, यहाँ लिफ्ट नहीं लगी है, सीढ़ियों से जाना होगा। अब विवान देख रहा, भाई सीढ़ियों से भारी बैग घसीट घसीट कर 3री मंजिल पर ले जाने होंगे। कैसा होटल है, देखने में तो साफ सुथरा लग रहा है, यहाँ किसी को काम पर भी नहीं रखा। उसने फिर से कहा कि सामान ऊपर तक ले जाने में मुश्किल होगी, क्या मदद मिल सकती है, कोई है? उसने अब थोड़ा सा गुस्से में कहा, बताया तो है आपको, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, शरीर नहीं चलता मेरा। विवान फिर से सर खुजाने लगा, भाई ये मुसीबत है, ये बूढ़ा आदमी सच में मदद नहीं कर सकता यार, कोई नहीं है यहाँ, कैसा होटल खोला हुआ है, एक तो मुसीबत है यहीं आकर फंसे हैं, कहीं और जा नहीं सकते, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। तो विवान कहने लगा शिखा को, चलो अब यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। दोनों ने बैग पकड़े। अब जो विवान था ऊपर की तरफ घसीट घसीट कर एक एक फ्लोर जैसे बैग खींच खींच कर ऊपर लेकर गए, 3रे फ्लोर तक। विवान की बस हो गई भाई, सारा रोमांस निकल गया था ये बैग को घसीटते हुए उसका। और उसके बाद शिखा भी थकी हुई, वो भी मदद कर रही थी। इस तरह से 3rd फ्लोर तक पहुंचे। वहाँ कमरा नंबर 2, चाबी देखी उन्होंने, लगाने की कोशिश की। भाई चाबी ऐसे लगाई, जैसे ही चाबी लगाई, घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे चाबी लगाई, धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे का लॉक बना हुआ था, लेकिन अंदर जैसे लॉक कुछ था नहीं, कोई बाहर से लॉक करने का और कुछ साधन भी नहीं था। भाई लॉक बनाए थे नकली से, दरवाज़ा तो ऐसे खुल गया। फिर सामान लेकर गए, भाई ये क्या चीज़ है। उसके बाद दरवाज़ा लगाया, अंदर से कुंडी लगी हुई, चिटिकनी लगी हुई, यानी अंदर से बंद किया जा सकता है, लेकिन भाई कोई बाहर जाना चाहे, अब ये क्या बात है, ताला तो लगा ही नहीं सकता। तो सोचने लगा विवान भी, चलो भाड़ में जाए, हमें तो आज रुकना है ना, कल निकल जाएंगे, जो भी करना है, एक रात ही तो बितानी है, परेशानी वाली बात नहीं। तो विवान ने लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई, कमरे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान। ये नया बना हुआ होटल था, बाहर से गोल्डन प्लेट्स लगी हुई थी,
ब्लैक कलर का पेंट, वाइट पेंट, ऐसे कॉम्बिनेशन देखने में बहुत अच्छा 3 स्टार 4 स्टार होटल लग रहा था। कमरे के अंदर भाई जो बेड लगा हुआ पुराने ज़माने का, गद्दे गंदे, ऊपर चादर, उस पर मिट्टी, आसपास फर्श टूटा हुआ, ऐसा लग रहा ये फर्श जैसे भाई 50 साल पुराना हो, काले काले निशान बने हुए थे। अब ये देखकर जो शिखा थी विवान की तरफ देखने लगी और कहने लगी, ये कैसा कमरा है, यहाँ कैसे रहेंगे, बड़ा गंदा है, कोई अलमारी नहीं है सामान रखने के लिए। विवान कहने लगा, यार ये तो मुसीबत है, ये कैसा कमरा दे दिया, सबसे घटिया वाला कमरा हमें दे दिया, नया बना होटल है, अब सारे कमरे खाली हैं, कोई और दे देता। तो उसने शिखा को कहा कि तुम यहाँ रुको, 1 मिनट में मैं आता हूँ उससे बात करके, कोई और कमरा, ये तो बड़ा गंदा पड़ा है, गलती से उसने कोई और दे दिया होगा, इसमें काम शायद चल रहा है या पुरानी टाइल लगाई, भाई इतना गंदा, देखने में अंदर से ऐसा लग रहा 50 साल पुराना है। वो नीचे पहुंचा, पहले ही थका हुआ और थक गया है नीचे पहुंचने में। फिर रिसेप्शन पर जाकर उस आदमी को कहने लगा, भाई साहब 2 नंबर कमरा इतना गंदा है, वहाँ कोई कैसे रह सकता है। उसने कहा, सभी कमरे ऐसे ही हैं, अब जैसे हैं आपको रहना तो वहीं पर होगा। तो विवान ने कहा कि मैं उस कमरे में नहीं रह सकता, इतना गंदा है भाई, कोई और कमरा दे दो ना, 1 नंबर कमरा दे दो, वो तो ठीक होगा ना, अब ये गंदा है, क्या वहाँ कुछ लगाया नहीं। उसने कहा, सभी कमरे अच्छे से बना दिए गए हैं, बेड वेड लगा दिए गए हैं, अगर आप कमरा बदलना चाहते हैं तो बदल देता हूँ। 2 नंबर की चाबी ली, 1 नंबर की चाबी उसे पकड़ा दी, 1 नंबर की चाबी लेकर ऊपर पहुंचा। जैसे ही विवान ऊपर पहुंचा, हाँफता हुआ, बड़ा बुरा हाल था, इतना थक चुका था ऊपर नीचे करते हुए। जैसे ही कमरा नंबर 1 खोला, चाबी लगाई, हाल वही, ताला तो अंदर था ही नहीं, चाबी लगी, खुल गया सीधा। अंदर गए, लाइट जलाई, बिल्कुल उसकी कॉपी, गंदा वाला बेड पुराने वाला, गद्दे गंदे, चादर भी ऊपर गंदी सी, उस पर मिट्टी पड़ी हुई और टाइल्स भी गंदी। वो कह रहा, ये कैसा होटल है, इतना गंदा। शिखा कह रही, कोई और लेते हैं ना, नीचे वाला लेते हैं या ऊपर वाला, 4th फ्लोर में चलते हैं ना, ऊपर तो सही होंगे ना, नए ऊपर वाले फ्लोर को बनाया होगा। विवान कहने लगा, वो कह रहा था सभी एक जैसे हैं। शिखा कह रही, नहीं पूछ कर आओ, कोई और लेते हैं। विवान कहने लगा, मेरी माँ मुझे माफ़ कर, अब ऊपर नीचे करते हुए मेरा बुरा हाल हो जाएगा, अगला कमरा ऐसा निकला तो मेरी तो जान निकल जाएगी। अब उसने कहा है सभी ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे ना, 2 कमरे ऐसे हैं, बाकी भी ऐसे ही होंगे, रात ही तो बितानी है, चादर को झाड़ते हैं, लेटते हैं, थका हुआ हूँ मैं, सुबह निकल लेंगे। अब शिखा भी समझ गई कि विवान क्या कर सकता है, इतना बुरा हाल तो उसका हो चुका है। तो शिखा को लगा, ठीक है चादर झाड़ते हैं। बैग रखे एक तरफ, नीचे फर्श गंदा था, लेकिन फर्श पर मिट्टी नहीं थी, जैसे पुरानी टाइल्स घर में लगी होती है ना, बाथरूम की टाइल्स गंदी हो जाती हैं, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं थी, साफ की गई थी, बस पुराने निशान काले काले जैसे हर जगह बने हुए। चादर झाड़ी, उस पर मिट्टी थी, एक तरफ कर दी, चादर को बिछा दिया, चादर साफ थी, मिट्टी पड़ी हुई थी ऊपर, वो झाड़ दी तो सोया जा सकता था। लेट गया उसके बाद विवान सीधा उस बेड पर, शिखा दूसरी तरफ, और बातें कर रहे। कैसी जगह फंस गए, क्या हमारे प्लान में कमी थी? हमने तो सोचा था रास्ता आएगा तो वहाँ अच्छे अच्छे होटल मिलेंगे, और लोगों ने यहाँ होटल बनाए होते हैं अच्छे। ऐसा होटल कौन बनाता है, बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर से गंदा। सिर्फ बारिश में कोई यहाँ आ सकता है, अगर उसके पास ऑप्शन हो, बारिश ना हो रही होती, सामान निकाल कर यहीं से वापस चले जाते हम। दोनों थोड़ा ऐसे बातें कर रहे। उसके बाद उन्हें आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे उनके ऊपर वाला फ्लोर होना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेड के हिलने की आवाज़ें आ रही, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ सोच रहे, क्योंकि वो भी हनीमून पर आए थे। उन्हें लगा कि यहाँ कोई और कपल भी है, ऊपर से आवाज़ें कर रहा है। पहले तो कुछ समय उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, किसी और की प्राइवेसी है, लेकिन जब आवाज़ें इतनी ज़्यादा हों तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। भाई बहुत ज़्यादा ठक 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 हो रही थी, ऊपर का जैसे बेड तोड़ने पर उतारू हूँ वो। तो विवान को लगा भाई ये और मुसीबत है, अब इसके बारे में बात करनी होगी। सीधा दरवाज़ा तो नहीं खटखटा सकते, नीचे जाना होगा ना, अब उस रिसेप्शन वाले से ही बात करनी होगी। तो विवान सीधा पहुंचा नीचे रिसेप्शन पर। वो बूढ़ा आदमी ऐसे देखकर फिर से नीचे देखने लगा। विवान को लगा यार कैसा बूढ़ा है, मोबाइल चलाए जा रहा है, सारा ध्यान मोबाइल में गड़ा हुआ है। ये मोबाइल ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। कस्टमर आए हैं, ठीक है, गेस्ट आए हैं, उनसे बात करो ना, उन्हें क्या मुसीबत है, मैं बार बार नीचे क्यों आ रहा हूँ, पूछे। उसने नहीं पूछा। तो विवान उसके पास गया और कहने लगा भाई एक मदद और कर दो, जैसा भी है कमरा ठीक है, अब सोने के लिए आवाज़ें तो बंद हों। पिछले 25-30 मिनट से ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ें आए जा रही हैं बेड के हिलने की। अब उन्हें जाकर कह दो भाई इतनी आवाज़ें मत करो, जो भी कपल हो या जो भी ऊपर है।
उस बूढ़े आदमी ने कहा, ऊपर तो कोई नहीं, इस होटल में मेरे सिवा और आप दोनों की सिवा कोई मौजूद नहीं है। ये सुनकर हक्का बक्का सा रह गया था विवान, और पहले तो सोचने लगा कि कोई नहीं है। फिर उसने कहा, नहीं नहीं भाई, ऊपर है, आवाज़ कौन कर रहा है? आवाज़ तभी तो आ रही ना, कमरे से आ रही है। उस बूढ़े ने कहा, नहीं, ऊपर तो कोई नहीं है। तो विवान ने कहा, मदद कीजिए ना, अब जाकर पूछिए तो सही, ऊपर कोई ना कोई तो होगा। उसने कहा, नहीं है, तुम खुद जाकर देख लो। तो विवान को लगा, भाई ये बड़ी मुसीबत है, खुद जाकर देखता हूँ। और ध्यान रखना होगा, दरवाजे बंद नहीं होते अच्छे से, ऐसा ना हो किसी के प्राइवेट मोमेंट्स मैं ख़राब कर दूँ। तो विवान गया तीसरी मंजिल, फिर भाई गया चौथी मंजिल, शिखा को बिना बताए। उसके बाद विवान दरवाज़ा खटखटाने लगा कि अंदर जो भी है पहले उससे बात करूं। ज़रा सा खटखटाया, हल्की सी आवाज़ की पहले तो। अब यहाँ से आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी, शायद वो आवाज़ें बंद हो गई हों, लेकिन फिर भी वो बताना चाहता था। भाई आधा घंटा परेशान करके रख दिया, दोबारा आवाज़ें आनी शुरू हो गई, मैं फिर से यहाँ आऊँगा, अभी काम निपटा देता हूँ। हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया, फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर से दरवाज़ा खटखटा कर कहने लगा, भाई साहब देखिए, आपसे थोड़ी बात करनी है। जवाब नहीं मिला। फिर भाई ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, 1 नंबर का। ये 1 नंबर कमरा ना चौथे फ्लोर का, बिल्कुल नीचे वाले जो 3rd फ्लोर के 1 नंबर कमरे के ऊपर था। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ नहीं आई। भाई ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, ज़रा ऐसे मुक्का मारा। जब मुक्का मारा, दरवाज़ा ही खुल गया। अंदर से बंद ही नहीं था, अंदर पूरा अंधेरा। उसके बाद खड़ा हो गया और दूसरी तरफ देखकर कहने लगा, भाई साहब मैं ज़रा बात करना चाहता था, दरवाज़ा खुला ही है, क्या अंदर कोई मौजूद है? जवाब ही नहीं। फिर से उसने कहा, भाई मौजूद हो कि नहीं, मैं अंदर आने वाला हूँ, मुझे ज़रा सा बता दो। जवाब नहीं। फिर उसे लगा भाई अंदर जाना होगा जो भी है, तो अंदर गया। आगे ही तो बटन लगा हुआ था, दरवाज़ा खोलो, ऐसे एक तरफ बटन, उसने बटन दबाया। पूरा कमरा खाली था। अब छोटे छोटे तो कमरे थे खाली। उसके बाद देखा उसने, वहाँ तो कोई मौजूद नहीं। फिर उसे लगा साथ में बाथरूम था अटैच कमरे के, उसे लगा बाथरूम में तो नहीं। फिर वो बाथरूम के करीब जाकर कहने लगा, भाई कोई है यहाँ पे? बस बात करनी है, अंदर हो तो बोल सकते हो, नीचे बस आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मैं कहने आया हूँ, भाई आवाज़ें मत करो, नीचे भी गेस्ट हैं। जवाब ही नहीं आया 2-3 बार पूछने के बाद। जैसे ही उसने बाथरूम का ऐसे करके दरवाज़ा खोला ना, एक आदमी सामने खड़ा था। अब ये आदमी जो था ना, वो पूरी तरह से जैसे काले रंग का। अब काले रंग का इंसान ऐसा नहीं कि चमड़े काले रंग की हो, जैसे थोड़ा डार्क स्किन होती है कई लोगों की, वो स्किन नहीं थी। चमड़ी ही अजीब, जैसे कोई भूत हो, चमड़ी उधड़ी हुई काली, जैसे जली हुई कोई जला हुआ इंसान, और आंखें सफ़ेद जिसकी पुतलियाँ नहीं, और सामने देख रहा। जब दरवाज़ा खोलो भाई, इस तरह का कोई खड़ा हो जो देखने में आपको लगे काफ़ी डरावना है। चीख निकल गई विवान की और पीछे बैठ के गिरा। वो आदमी हिला नहीं, बस देखता जा रहा था। वो बड़ा डरावना और खौफनाक एहसास था विवान के लिए। वो तो समझ गया कि भाई ये भूत है। वो तो कमरे से बाहर की तरफ भागा, भागते भागते शिखा के पास, और शिखा को बताया। शिखा खुद डर गई, क्या सच में? उसने कहा, हाँ, नीचे वो कह रहा था। अब जो ऊपर वाला आदमी था ना, उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो कपड़े नहीं थे काले रंग के, वो चमड़ी सी थी, आंखें बिना पुतली की, और देखने में साफ लग रहा जैसे कोई भूत हो। अब इसके बाद शिखा ने कहा, हो सकता है ये भूतिया कमरा हो, तुम ऊपर मत जाना, आवाज़ें आती हैं तो आने दो, हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, रात बितानी है, निकल जाएंगे, जो होता है होने दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आने वाले। उसके बाद उन्होंने खिड़की से नीचे देखा कि बारिश कम हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद वो सोचने लगे कि बारिश तो बिल्कुल कम नहीं हो रही, अब क्या करें, जा भी नहीं सकते, समय तो यहीं बिताना होगा। फिर खिड़की से नीचे ध्यान पड़ा, पार्किंग में गाड़ी मौजूद नहीं, पार्किंग खाली थी। ये देखते ही उनके होश उड़ गए, भाई गाड़ी नहीं है यहाँ, हो क्या रहा है? तभी ध्यान पड़ा सामने। अब वो पर्दा हटाकर देख रहे थे, कमरे में छोटी लाइट थी, बाहर देखा सामने से एक गाड़ी आ रही। गाड़ी ऐसे फिसलती हुई, जैसे ये गाड़ी लेकर आए थे ना, ऊपर जो कच्चा रास्ता था, थोड़ी उतराई थी, नीचे की तरफ उतरन थी, जैसे वहाँ से गाड़ी थोड़ी फिसलती हुई आ रही। जैसे ही वो पत्थरों वाली जगह पर आई, वहाँ पर ग्रिप बनी गाड़ी की और सही से चली। वो देख रहे कि ये उनकी गाड़ी जैसी ही है, जिस कंपनी की गाड़ी उनकी थी, ये वही गाड़ी थी, ऐसे उसी जगह लग गई। हेडलैम्प्स बंद हुए तो ये उनकी गाड़ी थी। भाई ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, एक तरफ नाम लिखवाया हुआ था, शिखा लव यू, ये गाड़ी के ऊपर लिखाया था विवान ने। वो कह रहे, गाड़ी कौन चला रहा है? हमारी गाड़ी को हमने लॉक किया, चाबी तो हमारे पास है, गाड़ी किसने चलाई?
और जो विवान था वो काफ़ी शक्की सा था। जब गाड़ी को लॉक करते हैं ना, हम ऐसे लॉक कर दी निकल लेते हैं, जो विवान था भाई लॉक करने के बाद चारों खिड़कियां चेक किया करता था, खुली तो नहीं, खुली तो नहीं, खुली तो नहीं, एक एक करके। इस बार भी ऐसा किया था उसने। तो गाड़ी कैसे कोई खोल सकता है? फिर वो हैरान हो गए जो उन्होंने नीचे देखा। गाड़ी खुली, एक कपल बाहर निकला, एक तरफ लड़का, दूसरी तरफ लड़की। होटल तीसरी मंजिल पर। यहाँ गाड़ी काफ़ी करीब से देख रहे थे। जो लड़की थी बिल्कुल शिखा जैसे कपड़े पहने, विवान जैसे कपड़े पहने लड़का। चेहरा देखा भाई डुप्लीकेट, बिल्कुल शिखा और विवान जैसा। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई भाई। वो इतना ज़्यादा डर गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसके बाद दोनों जैसे ही नीचे की तरफ भागने लगे, सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। उन्हें लगा कि नीचे जाकर बात करते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या क्या मुसीबत है भाई, नीचे जाकर देखें, हमारे जैसे लग रहे हैं, हमारी गाड़ी किसने चलाई, पूछे तो सही हमारे जैसे हैं या कोई और कपल है, और पता नहीं गाड़ी एक ही क्यों मौजूद है। तो जैसे ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे भाई। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त ऐसे सीढ़ियाँ थी गोल, ठीक है, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर नीचे, ऐसे नीचे तक जा सकते थे, ऐसे ऊपर आने का रास्ता। जैसे ही ऐसे सीढ़ी घुमावदार ऐसे पहुंचे भाई, सीढ़ियाँ दीवार के साथ। नीचे जाने का जो रास्ता जहाँ से वो ऊपर आए थे, दीवार बनी हुई थी, नीचे जाने का रास्ता नहीं था। ये देखते ही दोनों का दिमाग घूम गया। दोनों इतना ज़्यादा डर गए, और ऐसे हालात में दिमाग घूम जाता है। जो हरकतें हुई, भूत नज़र आया, हमारे जैसे लोग नज़र आए, अब नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है। भागे। 4 कमरे थे इस फ्लोर पर, 4 या 5 कमरे थे। देखा कमरे 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 भाई, सीढ़ियाँ तो सिर्फ एक हैं, सीढ़ियाँ नीचे, दीवार बंद। वो चीखने लगे थे, वो तो रोने लगे, और शिखा का हाल ज़्यादा बुरा था। विवान समझा रहा, डरो मत, डरो मत, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, अब ऊपर जाने का रास्ता। लेकिन वो ऊपर जाना नहीं चाहते थे, जाना तो नीचे था। उन्हें लगा अब करें तो करें क्या, ये बड़ी मुसीबत है, अब यहाँ से कैसे निकलें। काफ़ी समय, आधा घंटा घंटा वो दोबारा कमरे में आए, देखते रहे नीचे जाने का रास्ता। खिड़की खोलकर आवाज़ें लगाने लगे। बारिश इतनी तेज़ थी कि जो बूंदों की आवाज़ होती है ना, वहाँ कई जगह नीचे फाइबर लगी हुई थी। जो होटल था ना, ऊपर नाम लिखा, नीचे फाइबर लगी हुई। अब उस फाइबर पर जब बूंदें गिर रही तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा। अब नीचे एक जगह टीन लगी हुई, ऐसे काफ़ी जगह थी जहाँ बूंदें जब गिरती तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही। शायद ही उनकी आवाज़ दूर तक कोई सुन पा रहा हो। नीचे वो बोल रहे रिसेप्शन वाले को, वो रिसेप्शन वाले को बुलाने की कोशिश कर रहे, मदद करो मदद करो। अब उन्हें ये तक पता नहीं था भूतिया कमरा है या भूतिया होटल है या जगह ही भूतिया है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। 1 घंटा बिताने के बाद उनका बुरा हाल था। दोनों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे कम करने का कोई उन्हें रास्ता भी नहीं पता। इसीलिए वो एक एक करके हर कमरे में जाना शुरू हो गए। कहीं से कोई रास्ता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उनकी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा, निकलने का कोई और रास्ता नहीं। दोबारा सीढ़ियों पर आए, और जो दीवार थी ना सामने बनी हुई, उन्हें लगा कोई डंडा वंडा मार के दीवार तोड़ो। भाई दीवार नई बना दी, कुछ लगा दिया होगा। पास में जैसे कुछ रेंच पड़ा हुआ था, कोई जैसे स्क्रू ड्राइवर पड़े हुए, ऐसे एक जगह ना बक्सा था, उनमें ये चीज़ें थी। उन्हें हैमर तो नहीं मिला थोड़ा, लेकिन ऐसी चीज़ें मिली जो भारी थी, मारी जा सकती। अब दीवार पर मारना शुरू कर दिया। दीवार पर ज़ोर ज़ोर से मारते गए। और एक कमाल की चीज़ थी, वो जो दीवार थी ना, देखने में लग रही सीमेंट की मोटी वाली दीवार होगी, टूटेगी नहीं। कोशिश की थी बेवकूफ़ी में, जब हम डरते हैं बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो भी ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे थे। तो जब 2-3 बार मारी ना, वो जो ईंटें थी बड़ी हल्की थी, जैसे मारते गए प्लास्टर टूटा, ईंटें पीछे गिरने लगी, वहाँ छेद हो गया एक छोटा सा। दीवार तो बड़ी पतली सी थी, जैसे अभी किसी ने बना डाली हो। ये भी कमाल की बात। तो मारते मारते दीवार को पूरा खोल कर रख दिया। दीवार के अंदर से जगह बनाई। अब तोड़ा दीवार को, निकले नीचे की तरफ रिसेप्शन वाले से बात करने के लिए। जैसे ही वो रिसेप्शन के पास पहुंचे, अब सामने रिसेप्शन के खड़े हो गए, देखने लगे। वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वहाँ वो बूढ़ा आदमी नहीं था, वो काले वाला भूत जो ऊपर देखा था 4थी मंजिल पर सामने बैठा हुआ। वो हंस रहा, सफ़ेद सफ़ेद दांत, सफ़ेद आंखें, हंस रहा। और उसे देखते पहला उनका ख्याल था, भाई कंप्लेंट छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, निकलो यहाँ से। भागे गाड़ी की तरफ। चाबी जो थी वो विवान की जेब में थी।
जल्दी से गाड़ी खोली भाई, चाबी लगाई, गाड़ी भगानी शुरू कर दी। भाड़ में जाए सामान, यहाँ से निकलो, ये क्या मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ानी शुरू की, स्लिपरी जगह भाई, गाड़ी नहीं चल रही, बार बार पीछे आ रही, स्लिप हो रही, एक ही जगह पर रुक रही, किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी, जैसे पहाड़ों में जो रास्ते ऐसे हो जाते हैं, बीच में पत्थर कहीं, वहाँ पर फंसा कर घास के ऊपर से निकाल कर किसी तरह पत्थरों से रोड पर पहुँचे। पीछे मुड़ कर देखा, वो जो होटल था उन्हें वहाँ रोड से नज़र आ रहा। वो होटल धीरे धीरे, जैसे नया होटल हो, पानी के कारण ना जैसे पेंट नीचे पिघल रहा हो, जैसे बोर्ड गिर रहे हो, गल रहे हो, बड़ी तेज़ी से दिख रहा। वो कोई नया होटल नहीं, जैसे गला हुआ पुराना बहुत ज़्यादा सीलन ऐसा होटल ऊपर से जैसे टूट रहा। उन्हें ये समझ में नहीं आ रही भाई, नया लग रहा था, कहीं होटल उनके ऊपर आ जाता, सब मारे जाते। गाड़ी भगाई उन्होंने, दोनों चीखें मार रहे, चीखते चीखते भागे थे। और गाड़ी जैसे ही उन्होंने निकालनी शुरू कर दी, काफ़ी आगे भगाई, बारिश हो जैसा भी हो, गाड़ी ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहे थे, ऐसा ना हो पहाड़ी से गिर के ही मर जाएं, भाई भूत मारे ना मारे, खुद ही मर जाएं। तो गाड़ी शिखा चला रही आराम से। जैसे ही पहाड़ी के ऐसे घूमे, सामने सूरज जो ढलने की कगार पर था, रात का वक्त तो हुआ ही नहीं भाई, सामने सूरज, जैसे शाम का वक्त। मोबाइल में देखा, रेंज आ रही, सब कुछ हो रहा, टाइम रात का नहीं था। वहाँ तो इतने घंटे बिताए, ये दिन कैसे हो गया। गाड़ी देखी, पीछे सामान जो पिछली सीट पर रखा था उन्हें नज़र आ रहा, सामने चौड़ा रोड जो कि आगे जाने के लिए था। बीच में कहाँ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। आगे एक जगह जब कई गाड़ियाँ दिखी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली जगह, कई गाड़ियाँ दिखी साफ आ रही उधर से, वे डरे हुए कि ये क्या भाई, सही बच गए सच में। गाड़ी रोकी, पीछे देखा, सामान मौजूद, सब कुछ मौजूद, जैसे गाड़ी से सामान निकला ही नहीं। वो होटल में जो सामान रखा कहाँ गया उन्हें कुछ पता नहीं था। इसके बाद वो वहाँ से निकले और अंधेरा होने से पहले एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ छोटा मोटा टूरिस्ट प्लेस था, गाड़ियाँ लगी बहुत सारे। और वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को बताया, वो जो छोटा सा जैसे गेस्ट हाउस मिला वहाँ बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पीछे जो हुआ, जो समय बिताया, उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ना किसी के पास, लेकिन कहानियाँ ज़रूर थी कुछ लोगों के पास। ऐसे बरसातों वाले समय में कई जगह ऐसी भूतिया जगह खुल जाती हैं जो लोगों को नज़र आती हैं। कुछ लोग वहाँ जैसे फंसते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं जैसे समय रुक गया हो, जैसे वो ऐसी जगह पर गए हों जो मौजूद ही नहीं, और जिस होटल में वो गए थे वो उस जगह मौजूद है ही नहीं। चौड़े चौड़े रोड हैं, खाली हैं, पहाड़ियाँ हैं, वैसा होटल तो मौजूद ही नहीं, ढूंढ ही नहीं पाया कोई ऐसा होटल। और उन दोनों के साथ ये घटना हो गई जिसे वो अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बस भूतिया घटना उनकी ज़िंदगी की। उसके बाद आगे वो पहुँचे और वहाँ एक होटल में रहे, ज़्यादा घूमे नहीं, एक ही होटल में एक ही जगह उन्होंने रोमांटिक समय बिताया। ये बुरी घटना थी जिसे धीरे धीरे भूला जा सकता था, और अभी वो कोशिश कर रहे हैं इस घटना को भूलने के लिए। 2-3 साल बीत चुके हैं अब भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी के साथ आप ये भी बताना भाई, अगर आप ऐसी जगह फंस जाओ जो मौजूद ही नहीं है, जहाँ समय ही अलग चलता है, आप क्या करोगे? क्या आप भी वो दीवार तोड़ने की कोशिश करते, बेवकूफ़ी करते? क्योंकि बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, उनको बचाया उस बेवकूफ़ी ने ही था। क्या आप भी वैसा ही करते? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर अलग आइडिया है वो भी बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।